हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एनपीएम क्या होता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। आज फाइनली हम देखेंगे कि भाई एनपीएम को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब हमें क्या करना है, हमारे नोड प्रोजेक्ट में एनपीएम को यूज़ करना है जिससे कि हम डिफरेंट जो पैकेजेस हैं, मॉड्यूल्स हैं, उसे इंस्टॉल कर सकें। अब हमने ये भी देखा था लास्ट वीडियो में कि जब भी हम नोड इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में तो बाय डिफ़ॉल्ट एनपीएम भी हमारा इंस्टॉल हो जाता है। इट मीन्स हमें एनपीएम इंस्टॉल करने के लिए कोई अलग से कोड नहीं लिखना पड़ता, कोई कमांड नहीं लिखनी पड़ती। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नोड तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन क्या एनपीएम भी सही से इंस्टॉल्ड है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले हम कमांड लिखेंगे npm -v या -हाइफन वर्जन भी हम लिख सकते हैं। तब आप देखो यहाँ पर हमें वर्जन एक दिखाई दे रहा है। इट मीन्स हमारा जो npm है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम में। ठीक है, अब npm तो इंस्टॉल है, लेकिन हमें क्या करना है, हमारे प्रोजेक्ट में इस npm को इनिशियलाइज करना है, जिसकी वजह से हम इस प्रोजेक्ट में डिफरेंट npm पैकेजेस का यूज़ कर सकें। सो अब npm को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें उसे इनिशियलाइज करना होता है। एंड इनिशियलाइज करने के लिए बहुत सिंपल कमांड हमें लिखना होता है, दैट इज़ npm init। ठीक है, npm init। अब देखो, जैसे ही मैंने एंटर किया ये मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। पैकेज नेम npm मॉड्यूल ठीक है या चेंज करना है। अगर आपको चेंज करना है आप इसे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एंटर क्लिक कर सकते हैं। ये मुझे वर्जन बता रहा है। डिस्क्रिप्शन अगर आपको एंटर करना है आप एंटर करें, अभी मैं छोड़ देती हूँ। एंट्री पॉइंट हमारा होगा index.js विच इज़ करेक्ट। टेस्ट कमांड की हमें ज़रूरत नहीं है, गिट रिपोजिटरी नहीं चाहिए, कीवर्ड्स नहीं चाहिए। ऑथर मैं लिख देती हूँ योशिता। ठीक है, लाइसेंस एंड देन इज़ दिस ओके, येस। देखो, जैसे ही इसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली तो इसने क्या बोला, अबाउट टू राइट package.json। ठीक है, एंड जैसे ही हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी एंड कंफर्म किया कि हाँ भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो सही है, उसके बाद नोड ने हमारे लिए एक package.json फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, एंड जैसे ही package.json फाइल क्रिएट हो जाती है, आप समझ जाओ कि भाई आपका जो npm है वो आपके प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है, सो अब हमारे पास ये package.json फाइल आ गई। अब ये package.json फाइल है क्या, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ाइल होती है। एंड ये इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि इसमें आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने अभी दी थी वो इन्फॉर्मेशन तो हमें यहाँ पर दिख रही है कि भाई ऑथर नेम हमने योशिता दिया था, हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम ये दिया था। ठीक है, मेन फाइल जो है वो है index.js, हमने ये दिया हुआ था। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। लेकिन इसी फाइल में जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे npm के थ्रू, npm रजिस्ट्री से, तो हमारे पैकेज की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर डिस्प्ले होती है। सो अब एक काम करते हैं, हम किसी एक पैकेज को यूज़ करके ही देख लेते हैं कि भाई हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं किसी npm पैकेज को। ठीक है, अपने नोड में। सो देखो, npm रजिस्ट्री में ना हमारे पास बहुत थाउजेंड्स ऑफ पैकेजेस होंगे और ज़्यादा ही। सो उसी में से एक है ये फिगलेट। ठीक है, ये फिगलेट क्या करता है, हम अगर कोई रैंडम टेक्स्ट देते हैं तो उसको ये कुछ एनिमेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, बट ये नॉर्मल हेलो वर्ल्ड नहीं है, ये कुछ एनिमेटेड डिफरेंट सा दिखने वाला हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, तो अब इसको अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगी, सबसे पहले मुझे अब कमांड देनी होगी npm install figlet। ठीक है, सो मैं क्या करूँगी, अपने प्रोजेक्ट के अंदर अब मैं लिखूँगी npm installed figlet। एंड आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा जो डिपेंडेंसी है, मेरा जो पैकेज है वो इंस्टॉल होना चालू हो गया। एंड साथ में ही इस फोल्डर के अंदर मेरा एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन गया है, जिसके अंदर मेरा इस फिगलेट से रिलेटेड जितना भी कोड फिगलेट बनाने वाले डेवलपर ने लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली इस नोड मॉड्यूल के अंदर आता जाएगा। ठीक है, इट मीन्स मुझे अलग से कुछ नहीं लिखना है। अब वो जो भी भला इंसान है, जो भी भला डेवलपर है जिसने फिगलेट का कोड बनाया है, उसका पूरा कोड मेरा इस नोड मॉड्यूल के अंदर आ गया।
ठीक है। एंड यहाँ पर मेरा जो फिगलेट है वो इंस्टॉल भी हो गया। अब मैं इसको किस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, तो अब देखो हमने नोड में ये सीखा है जब भी हमें कोई मॉड्यूल अपनी फाइल में यूज़ करना होता है तो सबसे पहले हमें उसे इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। इनफैक्ट ये ट्यूटोरियल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं लिखूँगी लेट्स से कॉन्स्ट फिगलेट इक्वल्स टू require and then figlet। ओके, हमने क्या किया, फिगलेट को अपने फाइल में सबसे पहले क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। एंड देन सिंपली हम इस कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखो इस कोड में क्या है, ये जो फिगलेट है जो हमने इंस्टॉल किया है यूजिंग दिस मॉड्यूल, हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये जो फिगलेट है वो एक, भाई आपको कौन सा टेक्स्ट चेंज करना है पहले तो वो लिखना पड़ता है। जैसे अभी हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो अब ये क्या करेगा, इस हेलो वर्ल्ड को कन्वर्ट कर देगा एनिमेटेड टेक्स्ट में। एंड फिर वो एक कॉल बैक फंक्शन को भी एज अ पैरामीटर लेता है जिसमें वो चेक करता है कि भाई अगर एरर आ रही है इसको कन्वर्ट करने में तो आप वो एरर जो भी है वो डिस्प्ले करा दो। अदरवाइज़ अगर कोई एरर नहीं है तो आपको जो भी डेटा कंसोल कराना है, कंसोल क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। आप क्या करा दो, हेलो वर्ल्ड को कंसोल करा दो। तो अब ओके, सो हम इसको सिंपली रन करके देखते हैं। सो नोट index.js फाइल जिसमें हमने कोड लिखा है उसको हम रन करते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड हमने नॉर्मल दिया था ये हमें कंसोल में कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली हमें इसके लिए कुछ डिफरेंट अलग से कोड नहीं लिखना पड़ा, इसका पूरा कोड हमारा इसके अंदर लिखा है। इनफैक्ट यदि आपको और डिटेल्स देखना है ये फिगलेट से रिलेटेड तो आप पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल के अंदर देख सकते हैं। इसमें आपको दिख जाएगा सारी चीज़ें रिलेटेड टू फिगलेट कि भाई वर्जन क्या है। ठीक है, एंड यहाँ पर भी आपको रिजॉल्व, इंटीग्रिटी, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये क्या होते हैं बट येस यू कैन सी ऑल द डिटेल्स हियर इन पैकेज लॉग डॉट जेसन। इनफैक्ट अब पैकेज डॉट जेसन में भी आपकी ये जो डिपेंडेंसी है वो ऐड हो गई है। देखो डिपेंडेंसी के अंदर फिगलेट और उसका वर्जन ऐड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें npm पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ा, उसे इंपोर्ट करना पड़ा अपनी फाइल में एंड सिंपली हमने उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम npm को यूज़ कर सकते हैं अपने नोड में। ठीक है, एंड ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एंड आई रियली होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। एंड देयर आर मैनी मोर पैकेजेस जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, नॉट अ लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क लाइक React or Vue और Angular, but you can try some simple packages। जैसे मैंने अभी फिगलेट का यूज़ किया, आप चॉक का यूज़ कर सकते हैं, आप लोडर का यूज़ कर सकते हैं, मोमेंट का यूज़ कर सकते हैं। आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए जिससे आप लोगों को समझ आए कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, आप सिंटेक्स से फैमिलियर होंगे। ठीक है, जब तक आप खुद कोड नहीं लिखेंगे तब तक इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली। ठीक है, सो आप खुद भी कोड कीजिए साथ साथ। एंड आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जाना। एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।